वो महिला अकेली एक गुफा के अंदर बैठी थी। उसे भगवान भोलेनाथ से अथाह प्रेम था और वो चाहती थी कि भोलेनाथ उनको अपनी शरण में ले लें और इस नर्क भरी दुनिया से कहीं दूर ऐसी जगह ले जाएं जहां सुकून के 2 पहर हों। उसकी उम्र 30 साल की थी और इस 30 साल में उसने ऐसा दुख और दर्द देख लिया था कि लोग 100 साल के होने पर भी नहीं देख पाते हैं। सबसे पहले उसके ही पति ने उसको जान से मारने की कोशिश की और जब वो पति को छोड़कर अपने सौतेले पिता के पास आई तो सौतेले पिता ने भी उसको घर में घुसने नहीं दिया। फिर उसे लगा कि जो सबके द्वारा ठुकरा दिया जाता है, जिसको कोई नहीं अपनाता है, उसको भोलेनाथ अपनाते हैं। फिर वो दुनिया से दूर, जहां इंसान का नामो निशान नहीं था, जहां सिर्फ वीरानगी थी, दूर कहीं कहीं जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज अक्सर आती रहती थी। लेकिन अर्पणा देवी के अंदर मौत का डर खत्म हो चुका था। उसे पता था कि वो अंदर से तो पहले ही मर चुकी है। यदि कोई जंगली जानवर आ भी गया तो उसके हाड़ मांस के शरीर को ही खाएगा और कुछ कर भी नहीं पाएगा। आत्मा तो अजर अमर है, उसे क्या हो सकता है। उसे बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसके पास न मोबाइल था, न खाने पीने के कोई सामान। जो जंगल में मिलता उसे खा लेती और किसी दिन नहीं मिलता तो पानी पीकर रह लेती। आज वो भगवान शिव की मूर्ति के आगे रोज की तरह बैठी थी और ध्यान मगन थी, अपने अंदर की दुनिया में डूबी हुई थी। उसे बाहर की दुनिया से वैसे भी कोई मतलब तो था नहीं। हे शिव, तुम कब मुझे अपने पास बुलाओगे, कब मुझे अपना बनाओगे? मैं चाहती हूँ कि आप आओ और मुझे अपनी शरण में लो। मेरे सारे दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दो। दुनिया में तो सिर्फ दुख ही हैं और जो सुख हैं भी वो भी भ्रम मात्र ही हैं। इसी तरह से वो शिव की दुनिया में खोई हुई ध्यान में लीन थी। यहाँ रहते हुए उसे 5 साल बीत चुका था। अचानक से गुफा के अंदर एक इंसान के आने की आहट हुई और उसने जैसे ही अर्पणा देवी को देखा वो जोर से चिल्लाया, अरे सुंदरी, तू यहाँ पर बैठी है? मैं तुझे तलाश करता हुआ पूरी दुनिया घूम आया। और उस इंसान ने अर्पणा के आकर बाल पकड़ लिए। अर्पणा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बोली, क्या चाहते हो तुम और कौन हो? इस तरह से मुझे परेशान करने का साहस तुमने कैसे किया? अरे सुंदर, मुझसे तुझसे शादी करनी है और तू वैरागी बनकर बैठी है, चल। और ये कहते हुए उस इंसान ने अर्पणा को गोद में उठाया और गुफा से बाहर जाने लगा। अर्पणा ने देखा कि वो एक भारी शरीर वाला इंसान था और उसके बगल में एक गन टंगी हुई थी जो कि आज के समय की थी। अर्पणा ने उस इंसान से खुद को छुटाने का प्रयास किया मगर वो नाकाम रही। काफी प्रयास करने के बाद भी जब वो खुद को उस इंसान के पकड़ से आजाद नहीं करा पाई तो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चिल्ला जितना चिल्लाना है, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता है। ये कहते हुए उस इंसान ने अर्पणा को एक हाईटेक कार के अंदर डाल दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया और कार चलाने लगा। तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो, जबकि दुनिया में और भी तो महिलाएं बची हैं, उनमें से किसी से क्यों नहीं कर लेते? अर्पणा गुस्से से बोली, अरे मूर्ख लड़की, तुझे नहीं पता ये 5000वां साल है और परमाणु युद्ध ने पूरी दुनिया को समाप्त कर दिया है। अब इस दुनिया के अंदर मामूली से लोग बचे हैं। अर्पणा जब शहर से गुजरी तो उसने कार के शीशे से देखा कि पूरा शहर खाली हो चुका था। जगह जगह मरे हुए लोग पड़े थे और शहर पूरे वीरान हो चुके थे। अर्पणा को आज पहली बार पता चला कि दुनिया समाप्त हो चुकी है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अचानक अर्पणा को आइडिया आया और उसने अपने पैर से ड्राइवर बने उस इंसान को मारा, जिससे कि उसका सिर कार के आगे वाले हिस्से पर टकरा गया और उससे खून बहने लगा। वो काफी गुस्सा हो गया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारे? और अर्पणा को एक गंदी गाली दी। वो जानती थी कि आज के दौर में कोई गाली के बिना बात नहीं करता है। उस इंसान ने अर्पणा को एक जहर का इंजेक्शन दे दिया और वो बेहोश हो गई। उसे नहीं पता कि बाद में उसके साथ क्या हुआ। जब अर्पणा की आंख खुली तो वो एक कमरे के अंदर बंद थी। उसके पैर और हाथ अभी भी बंधे हुए थे। तभी वो इंसान दरवाजा खोल कर आया और अर्पणा को एक प्लेट देते हुए बोला, ले कमीनी, खाना खा ले, उसके बाद हम शादी करेंगे। अर्पणा ने गुस्से से कहा, मुझे खाना नहीं खाना और तेरे हाथ का तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। चल जल्दी से मुझे खोल वरना अच्छा नहीं होगा। तू मेरा पीछा छोड़ दे वरना बेमौत मारा जाएगा। अबे 2 कौड़ी की औरत, मुझसे जबान लड़ाती है। ये कहते हुए उस इंसान ने अर्पणा को एक जोरदार लात मारी। लात इतनी तेज थी कि अर्पणा दर्द से कराह उठी। मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, मेरी मदद कर, कहाँ है तू?
क्यों मुझे इतना दर्द दे रहा है? हे बाबा, मदद कर मेरी। और ये कहते हुए वो रो पड़ी। मगर भोलेनाथ का वहां पर कोई नामो निशान भी नहीं था। वो इंसान अर्पणा को खाना देकर जा चुका था। अर्पणा ने खाना नहीं खाया। उसे वैसे भी खाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक सिद्ध योगिनी थी। अर्पणा रो रही थी, बोली, आज सब कुछ समाप्त हो गया। मेरा सपना, मेरी दुनिया और मेरा वर्चस्व भी अब अंत के करीब है। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये दुष्ट इंसान क्या करेगा। हे बाबा, मेरी मदद कर। एक बार फिर वो रोती हुई बोली। सोच सोच में काफी समय बीत चुका था। तभी वो इंसान आया और उसने अर्पणा से कहा, देखिए, साधु बनने का ढोंग छोड़ और मुझसे शादी कर ले। हम दोनों आराम से रहेंगे। बहुत सारा पैसा है मेरे पास। अर्पणा को बहुत गुस्सा आया। चुप कर पापी, मुझे शादी नहीं करनी किसी से, और यदि तूने मुझे नहीं खोला तो तेरा अंत बहुत ही भयानक होगा। अर्पणा बोली, अच्छा, तू मुझे श्राप देगी क्या साधुनी? तेरे अंदर इतना दम नहीं है। श्राप देना गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। आज से 6000 साल पहले श्राप जैसे किस्से चलते थे। अब तो लोग इन सब चीजों को मानते ही नहीं हैं। वो इंसान कहते हुए हंस रहा था। तभी वो इंसान अर्पणा के पास आया और उसको घसीटकर कमरे से बाहर ले जाने लगा। अर्पणा को बहुत तेज दर्द हो रहा था। जितना तेज दर्द, वो उतनी ही तेज तेज भगवान का नाम ले रही थी। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो इस दुष्ट से, मेरी रक्षा करो। मगर जवाब शून्य था, जैसा कि हमेशा होता था। वो इंसान अर्पणा को लेकर एक दूसरे कमरे में गया और उसको कपड़े देते हुए बोला, ये ले, नए कपड़े पहन ले, बहुत सुंदर लगेगी। अर्पणा ने गुस्से से कहा, हरामी, मुझे तुझसे शादी नहीं करनी और ना ही मैं तेरे दिए कोई कपड़े पहनने वाली हूं। ठीक है, जा मर। ये कहते हुए उस इंसान ने अर्पणा को एक लात फिर मारी, जिससे अर्पणा का सिर दीवार से टकरा गया और सिर से खून बहने लगा। वो जोर से चीखी, लेकिन अफसोस कि उसकी चीखें सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। हे भोलेनाथ, तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। हे बाबा, मेरी मदद कर, इस दुष्ट से मेरा पीछा छुटा। ये कहते हुए अर्पणा चिल्लाई, अरे साधुनी, इस समय पहली बार मैंने शिव की भक्त देखी है। आज तो लोग भगवान शिव को मानते ही नहीं है। समय बदल चुका है, तू भी बदल जा। और ये कहते हुए वो इंसान बाहर चला गया। उस इंसान को बाहर गए हुए काफी समय बीत चुका था, लेकिन अर्पणा जानती थी कि इस तरह के लोग आसानी से मरने वाले नहीं हैं। वो अभी भी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस इंसान की कैद से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसके अंदर अब जीने की तमन्ना तो काफी साल पहले ही समाप्त हो चुकी थी। धड़ाम! इतने में दरवाजा खुलने की तेज आवाज आई और अर्पणा का ध्यान भंग हुआ। अरे साधुनी, सुन बे, तेरा श्राप मुझे लग गया। मैं जीना चाहता था, मैं मरना नहीं चाहता हूं। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। कोई जोर जोर से दरवाजे पर खड़ा चिल्ला रहा था। अर्पणा ने ध्यान से देखा तो वो वही इंसान था जिसने उसको किडनैप किया था। उसके मुंह से अब खून निकल रहा था। उसके हाथ पैर मुड़ चुके थे और वो अर्पणा की तरफ ही आ रहा था। अरे ये देख, मेरा कैसा हाल हो गया है। मैं एक वायरस से इन्फेक्टेड हो गया हूं, अब बच नहीं सकता। ये वही वायरस है जिससे पूरी दुनिया साफ हो चुकी है। परमाणु बम के हमले के बाद ये अजीब वायरस पता नहीं दुनिया में कैसे आ गया। इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। लेकिन मैं तुझे काटकर इस वायरस का शिकार बना दूंगा और फिर तू भी मर जाएगी। वो अपनी धुर्त हंसी हंस रहा था, लेकिन अफसोस वो दरवाजे से कुछ दूर अंदर आने के बाद गिर पड़ा। अब उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो आगे बढ़ सके। तभी अर्पणा जोर से चिल्लाई, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता, आज भी भगवान शिव ने मुझे बचा लिया है। वे नहीं चाहते हैं कि मेरी मौत हो जाए। कलयुग में वैसे भी एक आध भक्त बचे हैं। सारी दुनिया दुष्ट हो चुकी थी तो दुनिया का अंत होना ही था। अरे मूर्ख पापी इंसान, तेरी बुराई ने ही तुझे बर्बाद कर दिया है। और वो उस इंसान को गौर से देख रही थी। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी जान नहीं निकल रही थी। कहते हैं अंत समय में सारे पाप याद आ जाते हैं। वो बोला, मुझे माफ कर दे देवी, मुझे माफ कर दे। मैंने आपके बारे में बुरा सोचा। अपने भगवान से कहे कि मुझे मत तड़पा। मुझसे ये दर्द अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मुझे माफ कर दे। तभी अर्पणा को एहसास हो गया था कि उसके साथ भगवान शिव हैं और वो बोली, हे भोलेनाथ, इस पापी को मुक्ति दे दो। और अचानक से वो इंसान हमेशा के लिए शांत हो गया।
अर्पणा ने किसी तरह से अपने हाथ पैर खोले और कमरे से जैसे ही बाहर गई, उसने देखा कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। सूरज की रोशनी ठीक तरह से धरती पर पहुंच ही नहीं पा रही है। पेड़ पौधे का स्वरूप बदल चुका है। पेड़ पौधे भी राक्षसी हो चुके हैं और अब दुनिया के अंदर जीवन का नामो निशान खत्म हो चुका है। कुछ जीव अभी भी बाकी हैं जो कि इस वातावरण के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं। अर्पणा मन ही मन सोचने लगी कि अति हर चीज की विनाशकारी होती है। इंसान के लालच ने ही उसके वजूद को मिटा दिया था। वो लालच जो कि उसे जिंदा रहने के लिए भगवान ने उसको दिया था ताकि ठीक तरह से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सके, वही लालच इंसान के अंत का कारण बन गया। वो जानती थी कि इस माहौल के अंदर एक भी इंसान अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। वो साधु के वेश में थी और वहीं पर कमरे में वापस आई और भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गई। अपने योग की ताकत से उसने भी अपने शरीर को छोड़ दिया और इस वीरान दुनिया से कहीं दूर चली गई।